सो स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को ऑनलाइन? यस रोहिणी, भूमिका, स्क्रीन विजिबल है सबको, करेक्ट? ठीक है, अभी देखो हमने उस दिन स्टार्ट किया था जॉइंस पढ़ना, ओके क्या होता है जॉइन वगैरह, तो अभी चेक करना है पहले। मैं तो प्राइमरी की और फॉरेन की से हम जो रिलेशनल टेबल बना रहे हैं, मतलब दो टेबल के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की से जो रिलेशन आ रहा है उसके बेसिस के ऊपर ही पहले जॉइंस पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? बाद में दूसरा चेक करेंगे, पहले जॉइंस देखो क्या होता है। मैंने सैटरडे को भी आपको एक आइडिया दिया था, रफली आइडिया दिया था कि ज्वाइन हम क्यों करते हैं। ज्वाइन मतलब टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, टेबल को कंबाइन कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दैट, ये जस्ट एक रफली आइडिया दिया था आपको, ओके? सो लाइक सपोज देयर आर टू टेबल्स, ओके? तो लाइक जैसे हमने स्टूडेंट टेबल बनाया था, तो मेरा एक स्टूडेंट टेबल है, ओके? स्टूडेंट के अंदर एक एसआईडी है, एक आपका जो भी स्टूडेंट का नेम है वो है, एंड आफ्टर दैट एक सीआईडी है, ओके? नेक्स्ट कोर्स टेबल है आपका, और कोर्स टेबल के अंदर यहाँ पे सीआईडी है एंड कोर्स नेम है, करेक्ट? अभी करते टाइम हम दूसरा करेंगे, पहले ये चेक कर लो। सो स्टूडेंट के अंदर जो एसआईडी है इट इज एक्टिंग एज प्राइमरी की, करेक्ट? ओके, एंड कोर्स के अंदर जो सीआईडी है वो भी एक्ट कर रहा है एज अ प्राइमरी की, करेक्ट? एंड नाउ दिस इज सीआईडी जो स्टूडेंट के अंदर प्रेजेंट है, इट इज एज अ फॉरेन की, ओके? इट इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की। नाउ प्राइमरी की मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी की? हाँ, नॉट नल एंड यूनिक, ओके? एंड व्हाट अबाउट फॉरेन की क्या होता है? It is a column which refers to the primary key of another table. हाँ, वेरी गुड। सो क्लीन एंड नीट डेफिनेशन है, ये जो भी फॉरेन की है, फॉरेन की इज नथिंग बट, या इट्स अ कॉलम इन वन टेबल, मीन्स यस ऑफ कोर्स सीआईडी विच इज अ कॉलम प्रेजेंट इन स्टूडेंट टेबल, ओके? which refers to the primary key of another table, करेक्ट? मतलब आपका जो भी सीआईडी है कोर्स का प्राइमरी की है, उसको रेफर कर रहा है आपके स्टूडेंट टेबल का फॉरेन की सीआईडी, ओके? नाउ कैन आई हैव और कैन आई कीप दिस फॉरेन की का नेम और जो भी प्राइमरी की का नेम है उनका नेम, इट शुड बी सेम और डिफरेंट। उसका जो नेमिंग कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन सेम रहना चाहिए या डिफरेंट भी रहेगा तो चलेगा? दोनों चलेगा, सेम भी चलेगा डिफरेंट भी चलेगा। यस, ओके। मैंने उस दिन जब प्राइमरी की और फॉरेन की लिया था उस दिन ही बताया था कि यस इन दोनों का नेमिंग कन्वेंशन जो होता है यू कैन कीप इट सेम ऑल्सो, और आपने डिफरेंट रखा तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सेम ही चाहिए, ऐसा कंपल्शन नहीं है। हम सेम रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बट कंपल्शन कोई नहीं है, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट जब हम को ज्वाइन करना है तो उसका पहले समझेंगे कि व्हाई वी आर लाइक रिक्वायरिंग ज्वाइन, ज्वाइन क्यों लगता है, ओके? तो लाइक स्टूडेंट टेबल है मेरा, स्टूडेंट टेबल को हमको फेच करना है डिटेल, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, करेक्ट किया? तो यहाँ पे डिटेल्स क्या आएंगे? स्टार कर रहे हैं मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे क्या? स्टूडेंट के सब रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, करेक्ट? ओके, नाउ मैं फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स करती हूँ, अभी कोर्स के भी सारे रिकॉर्ड आएंगे, करेक्ट? करेक्ट ना? ठीक है। सो यहाँ पे कोर्स के भी जो डिटेल्स थे वो आ गए। अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे मेरा एसआईडी आ रहा है, यहाँ पे मेरा यस नेम स्टूडेंट नेम आ रहा है, उसका सीआईडी भी आ रहा है फॉरेन की, और यहाँ पे भी सीआईडी एंड कोर्स नेम दोनों के दोनों कॉलम फेच होके आ गए, सारा डिटेल आ गया। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे यस नेम एंड सी नेम, सपोज एज अ कॉलेज कोऑर्डिनेटर मेरा ऐसा है कि मुझे स्टूडेंट ऐसा एक लिस्ट चाहिए, ओके? मुझे इधर सपोज मैं ऐसा कर रही हूँ, एक एक्सेल में फिलहाल के लिए एग्जांपल लेने के लिए मुझे एक एक्सेल में ऐसा चाहिए कि मुझे सिर्फ यस नेम एंड जो भी कोर्स नेम है, ओके? सो स्टूडेंट टेबल में से मेरा
स्टूडेंट नेम आना चाहिए और कोर्स टेबल में से मेरा कोर्स नेम आना चाहिए। ओके, सी नेम ये आना चाहिए। मतलब आई जस्ट वांट दिस 2 कॉलम का मुझे रिजल्ट चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट के नेम्स है उन पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स अलॉट किया गया है, ये मुझे चेक करना है। ओके, तो अभी हर टाइम वो एक्सेल में मैं डेटा फिल करूंगी, तो हर टाइम व्हाट आई विल डू, मैं सिर्फ ये करूंगी क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स। ऐसे मुझे मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। 1000 स्टूडेंट है तो हर टाइम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, उनका डेटा निकालूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, फिर उनका बिलोंगिंग चेक करूंगी कि कौन सा सीआईडी मैच हो रहा है दोनों के लिए, है ना। ये जैसे आपने बोला ना कि ये जो भी फॉरेन की है ये रेफर करता है इस सीआईडी के प्राइमरी की के, ओके, प्राइमरी की से। तो दोनों का जो भी रिजल्ट रहेगा या जो दोनों की जो वैल्यू रहेंगी, ओके, वो जहां पे मैचिंग रहेंगी उनके डिटेल्स मिलेंगे मुझे कि स्टूडेंट नेम में कौन से आएंगे, कोर्स नेम में कौन से आएंगे। तो जहां पे उनके डिटेल्स मैच होंगे तो वो हमको मुझे लिखना है कि जो भी स्टूडेंट है, सपोज जो भी स्टूडेंट रहेगा एबीसी, इसके लिए जो कोर्स नेम है सपोज तो कुछ सीएसई नाम का कोर्स रहेगा। देन यस अगेन कोई XYZ स्टूडेंट है उसके लिए कोई दूसरा कोर्स रहेगा। ओके, कोई भी कोर्स रहेगा, लाइक आपका फ्रंट एंड वाला कोई कोर्स रहेगा। तो हर टाइम ये दोनों का फेचिंग थोड़ी ना करते बैठूंगी ना मैं, वो तो उसमें मेरा बहुत टाइम चला जाएगा। मल्टीपल के लिए तो और भी ज्यादा टाइम जाएगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूंगी, इन दोनों टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से एंड कोर्स टेबल में से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट का नेम वाला कॉलम फेच करना है एंड कोर्स टेबल में से कोर्स का नेम जो है, कोर्स नेम जो है वो कॉलम फेच करना है। दोनों, लाइक स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स नेम फ्रॉम कोर्स टेबल, ये 2 ही कॉलम चाहिए मुझे, बाकी के कॉलम का नहीं चाहिए। ओके, बट किसके बेसिस के ऊपर, तो ये जो भी आपका फॉरेन की है, स्टूडेंट टेबल का जो सीआईडी फॉरेन की है वो एज वेल एज जो सीआईडी आपके कोर्स टेबल में के अंदर है, उन दोनों के बेसिस के ऊपर मुझे ये स्टूडेंट नेम आना चाहिए एंड ये कोर्स नेम आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी की। ओके, फॉरेन की ऑफ स्टूडेंट टेबल एंड प्राइमरी की ऑफ कोर्स टेबल, इसके बेसिस के ऊपर वो डेटा फेच होके आना चाहिए स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम का। ओके, तो ऐसा जहां पे रिक्वायरमेंट है तब हम किसको यूज करेंगे, जॉइंस को यूज करेंगे। ओके, जो भी जॉइन क्लॉज प्रोवाइड किया गया है आपके एसक्यूएल के अंदर उसको यूज करेंगे। उसको 2 टेबल को ज्वाइन करने के बाद मेरे कुछ रिजल्टिंग कॉलम आते हैं, कुछ रिजल्टिंग कॉलम आएंगे कुछ रिजल्टिंग टेबल के अंदर, तो वही डेटा मैं यूज करूंगी मेरे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ओके, जैसे मैंने कहा था, फिर मैं एक एक्सेल लेती हूँ, उसके अंदर डायरेक्टली स्टूडेंट नेम जो मैच हो रहे हैं उनके पर्टिकुलर कोर्स के साथ, वो एक रिजल्टिंग टेबल लेके मैं उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके ले सकती हूँ। ओके, तो उस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं जॉइन्स। आ रहा है समझ में? ठीक है, इतका कळालं? कोणाला काही डाउट आहे इथपर्यंत? यस, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट देन प्लीज आस्क। ओके, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक सिर्फ हमने यही चेक किया कि क्यों यूज हो रहा है। ओके, अभी हमको वो जो यूज हो रहा है तो उसका आउटपुट कैसे लेके आना है, क्वेरी कैसे बनाना है, उसके लिए वो सीखना बाकी है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सो क्योंकि जब हम क्वेरी लिखेंगे ना तो बहुत मल्टीपल डाउट्स आते हैं, एंड देन प्लीज आस्क दैट डाउट्स। वो मन में मत रखो कि मैम ये क्यों किया, ये क्यों किया। ओके, डोंट कीप इट दैट इन योर माइंड, जस्ट आस्क मी। ओके, ठीक है, सो आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंड हो रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस, वैष्णवी, स्वाति, शिवम, वैभव, सचिन क्लियर है? ऋतुजा, रोहिणी, प्रिया, प्रियंका, रजनी, मयूरी, यस मैम। ओके, भूमिका, भूषण, बालाजी, अर्चना क्लियर है? आदर्श क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो देखो अभी हम क्या करेंगे ना, क्वेरी बनाएंगे। अभी क्वेरी कैसे बनती है दैट वी नीड टू चेक। सो आई विल जस्ट, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा लिस्ट आउट कर देती हूँ, 2 टेबल यहाँ पे लिस्ट आउट कर देती हूँ। एक स्टूडेंट है एंड दूसरा कोर्स है। ठीक है, अब इस स्टूडेंट के अंदर मैंने बोला SID, इट इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की, करेक्ट। दूसरा है आपका ऑफ कोर्स यस नेम,
स्टूडेंट का नेम एंड CID. अभी CID विच इज एक्ट एज अ फॉरेन की, करेक्ट, ठीक है. एंड ये रेफर कर रहा है, ये फॉरेन की रेफर कर रहा है CID जो प्राइमरी की है कोर्स टेबल के अंदर, ठीक है. नाउ कोर्स नेम भी प्रेजेंट है, ठीक है, फाइन. अभी देखो ज्वाइंस स्टार्ट करने के पहले मैंने ज्वाइंस के आपको टाइप्स बताए थे. सो टोटल अगर से देखा जाए तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ ज्वाइंस और एक ज्वाइन जो आपने बताया था नेचुरल ज्वाइन. तो नेचुरल ज्वाइन मैं बाद में बताऊंगी. वो एक्चुअली नेचुरल ज्वाइन रिकमेंडेबल नहीं है, यूज नहीं होता है क्योंकि वो कुछ आपको इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, दैट्स व्हाई. तो नेचुरल ज्वाइन थोड़ा बाजू में रखेंगे, ओके. फर्स्ट जो ज्वाइंस ज्यादा यूज होते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, वो टाइप्स ऑफ ज्वाइन कुछ ऐसे हैं, ओके, टाइप्स ऑफ ज्वाइन. सो अगर से ज्वाइन का डिवीजन देखते हो आप तो कुछ ऐसा है. फर्स्ट इज, yes, of course, first join is nothing but inner join. Inner join. Very good. Okay, inner join. ठीक है. Now next जो है वो है आपका outer join, करेक्ट. और इसी outer join को डिवाइड किया गया है into three categories. Okay, so first is left outer join. Okay. The next one is right outer join and yes, full outer join. करेक्ट. आलं लक्षात इथपर्यंत? ये फुल आउटर जॉइन है, करेक्ट. बाद में जो आ रहा है वो है यस ऑफ कोर्स क्रॉस जॉइन, करेक्ट. एंड देन दूसरा सेल्फ जॉइन, ओके, ठीक है. सो फर्स्ट जो हम गो थ्रू करने वाले हैं वो है इनर जॉइन एंड देन यस लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन. पहले इतना ही देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. देन ये अगर से आपने इंटरव्यू में प्रॉपरली इसका एक्सप्लेनेशन अगर से आप प्रॉपर दे पाते हो तो इंटरव्यू के लिए मतलब इंटरव्यूअर चांस है कि इंटरव्यूअर विल आस्क यू अबाउट क्रॉस जॉइन एंड सेल्फ जॉइन. तो पहले ये जॉइन क्लियर करेंगे देन वो जॉइन चेक करेंगे, ठीक है. अभी थोड़ा इधर ध्यान दीजिए. फर्स्ट लाइक इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ये चेक करेंगे. जस्ट अ मिनट. मैम हम डेफिनेशंस भी देखने वाले थे ना किसके? जॉइन. हाँ यस, इनर जॉइन के लिए ना डेफिनेशंस गो थ्रू करेंगे ना, ओके. सो पहले डेफिनेशंस मींस कैसे बोल रहे हो आप? मतलब जॉइन क्या है एग्जैक्टली ऐसा. ये तो एक्चुअली मैंने स्ट्रक्चरल फ्रेम जो इंटरव्यू में बोल सकते हैं ऐसा. ओके, ठीक है. तो मैं आपको ज्वाइन का डेफिनेशन, यू वांट द डेफिनेशन फॉर ज्वाइन, सो ठीक है. यहाँ पे ज्वाइन का डेफिनेशन मैं आपको लिख के बताती हूँ, ओके. सो ज्वाइन इज अ क्लॉज. क्यों यूज हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यस, ज्वाइन वी कैन से यस इट इज अ क्लॉज, ओके, इन SQL, करेक्ट, in SQL, okay, which is used to join or combine, which is used to join or combine two or more than two columns from two or more tables, again two or more tables, okay, based on their related column. ये आपका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गया. किसका डेफिनेशन हो गया? ऑफ कोर्स आपके जॉइन का, करेक्ट. मैं अभी ये इरेज कर देती हूँ, ये बाद में नीचे बनाऊंगी. इतपर्यंत समजला क्या बोला मैंने? यस, इट इज अ क्लॉज इन SQL विच इज यूज टू जॉइन और कंबाइन टू और मोर टेबल. मतलब हम टू टेबल भी कर सकते हैं या मोर देन टू टेबल भी कर सकते हैं, ओके. ओके, यस, टू कंबाइन और टू जॉइन two or more than
2 columns, okay, from 2 or more tables. पहले 2 टेबल का ही समझेंगे हम, and based on their related column. Now related column मतलब क्या, आपका जो प्राइमरी की और फॉरेन की से जो रिलेशन हुआ है ना क्रिएट, तो बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी की एंड फॉरेन की टेबल, फॉरेन की कॉलम्स, करेक्ट है, ठीक है। सो इसको पहले इनर जॉइन को समझेंगे हम, करेक्ट, एंड देन आउटर जॉइन को समझते हैं। सो यस, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल भी निकाला था, और यस क्लियर है आपको डेफिनेशन, जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था उनको पूछ रही हूँ मैं। यस, ऑनलाइन क्लियर है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट मैं पूछ रही हूँ, क्लियर है क्या आपको? यस मैम। यस, अभी ये थ्योरी हुआ हमारा, थियोरेटिकल, आपको थ्योरी जब प्रैक्टिकली उसको चेक करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगी तब समझ में आएगा, ओके। सो यहाँ पे क्या है, लाइक हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं 2 टेबल 2 कॉलम को, ओके, 2 या मोर देन 2 जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उतने कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, यस, हाँ कॉलम को ज्वाइन कर रहे हैं, बट यस किस मतलब कहाँ से ले रहे हैं वो आप, तो यस ऑफ कोर्स 2 टेबल से या मोर देन 2 टेबल से उनको हम फेच करके ले रहे हैं, ओके, बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। तो यहाँ पे अगेन फेचिंग आ रहा है आपका, ओके। नाउ फेचिंग किसके साथ वर्क होता है, फेच किसके साथ करते हो आप, किस क्वेरी के साथ करते हो, फेच सिलेक्ट के साथ। तो ऑब्वियस है जो ज्वाइन का रिजल्ट या फिर आपको जो ज्वाइन का क्वेरी बनाना है, दैट इज आप यूज करेंगे उसके लिए सिलेक्ट वाला क्वेरी अगेन, ओके। जो भी आपका डिक्यूएल क्वेरी है सिलेक्ट, वो आप यूज करोगे, ओके। सो अभी देखिए मैंने कहा था दिस इज योर 2 टेबल्स, एक कोर्स है एंड एक स्टूडेंट है। तो इन टेबल में से मुझे क्या करना है, सी नेम और यस नेम ये फेच करके लाना है, मतलब एक रिजल्टिंग टेबल आएगा, उसमें आपके 2 ही कॉलम आएंगे। तो मेरा जो रिजल्टिंग टेबल बनेगा यहाँ पे, ध्यान दो पहले, रिजल्टिंग टेबल शुड बी, यस, आपका यहाँ पे स्टूडेंट नेम आना चाहिए, ओके। वो स्टूडेंट नेम जो रहेंगे वो मैच होने चाहिए आपके कोर्स नेम से, मतलब जो भी स्टूडेंट है जिसके लिए जो पर्टिकुलर कोर्स अलॉटेड है वो कोर्स यहाँ पे आने चाहिए, करेक्ट, एंड वो स्टूडेंट यहाँ पे आनी चाहिए, लाइक आपका डेटा ऐसे इक्विवेलेंट होना चाहिए, मैचिंग, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यस सिलेक्ट। अभी मुझे बोलो पहला कॉलम कौन सा आने वाला है, जो रिजल्टिंग टेबल देखिए पहले, यहाँ पे जो रिजल्टिंग टेबल आपको दिख रहा है, तो ये कॉलम कौन सा दिख रहा है रिजल्टिंग टेबल के अंदर, क्या है, नेम, करेक्ट, मतलब स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम किस टेबल के अंदर प्रेजेंट है, स्टूडेंट। तो मेरा यहाँ पे देखो अभी रिजल्टिंग टेबल, मतलब जैसे मैंने बोला था कि मुझे स्टूडेंट के नेम चाहिए, कोर्स के नेम चाहिए, एक जो आपका एक रिजल्टिंग टेबल बन के आएगा उसके अंदर। तो फर्स्ट कॉलम है आपका स्टूडेंट नेम, करेक्ट। सो सिलेक्ट, हम क्या करेंगे, यस नेम किससे बिलोंग कर रहा है, स्टूडेंट टेबल से। तो मैं यहाँ पे करूंगी सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट यस नेम, मतलब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जो स्टूडेंट टेबल है उसमें से स्टूडेंट का नेम मुझे चाहिए, करेक्ट, फेच होने वाला है स्टूडेंट का नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। सो सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट यस नेम, देन और नेक्स्ट कॉलम कौन सा लेना है हमको, कौन सा लेना है, नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, सी नेम, विच टेबल, कोर्स। तो यहाँ पे कॉमा जाएगा, ओके, सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट यस नेम कॉमा यस कोर्स डॉट सी नेम, करेक्ट, कोर्स डॉट सी नेम। फिर किससे चाहिए, तो ऑब्वियस है अभी हमको 2 टेबल में से डेटा लाना है, स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स नेम फ्रॉम कोर्स टेबल। सो अगेन फ्रॉम आएगा, ओके, फ्रॉम स्टूडेंट में से उसको फेच करना है, देन कैसे फेच करना है, तो यस यहाँ पे अभी हमारा ज्वाइन आएगा, ओके। सो सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट यस नेम कोर्स डॉट सी नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो सिर्फ स्टूडेंट में से थोड़ी ना आएगा ना सर, एक लाइट शुरू ठेवा, एक लाइट होगी, ओके थैंक यू, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। और फिर यहाँ पे हमारा ज्वाइन जाएगा, जो फर्स्ट ज्वाइन है इनर ज्वाइन, ओके, इनर ज्वाइन। मैंने क्या बोला, सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट यस नेम कॉमा कोर्स डॉट सी नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ओके,
अभी यहाँ पे एक टेबल में से नहीं डेटा फेच करना है, हम 2 या 3 से, पहले 2 से ही करेंगे, 2 टेबल में से डेटा फेच करना है बेस्ड ऑन ज्वाइन, क्योंकि ज्वाइन हम यूज करते हैं उन 2 टेबल के कॉलम को कंबाइन करने के लिए। 2 टेबल को कंबाइन नहीं कर रहे, 2 टेबल में के पर्टिकुलर कॉलम को कंबाइन कर रहे हैं हम। ओके, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन, किसके साथ इनर ज्वाइन करना है? तो ऑफकोर्स कोर्स के साथ उसको हमको कंबाइन करके देना है, ज्वाइन करके देना है। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन कोर्स एंड बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। नाउ कौन से रिलेटेड कॉलम है इसके अंदर? CID, दैट इज CID. प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके, सो यस, तो प्राइमरी की क्या है? तो पहले हम स्टूडेंट का ही लिखते हैं। सो यस, स्टूडेंट डॉट CID, मतलब स्टूडेंट डॉट CID, तो दिस इज योर फॉरेन की, करेक्ट, बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम है, इक्वल टू कोर्स डॉट CID, मतलब ये प्राइमरी की है, दैट्स व्हाई। ओके, बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। ओके, नाउ व्हाई फॉरेन की और प्राइमरी की हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया? बिकॉज ये स्टूडेंट के अंदर जो फॉरेन की है CID और कोर्स के अंदर जो प्राइमरी की है CID, इनकी वैल्यूज मैच हो रही है। ओके, और वैल्यूज मैच हो रही तो हम चेक कर रहे हैं कि सपोज लाइक कोमल है। ओके, सो कोमल के लिए सपोज ENTC वाला कोर्स है, तो वहां पे जो ENTC का कोड ID रहेगा, कोर्स ID रहेगा, वही यस, वही जो स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट नेम रहेगा कोमल, उसके लिए वही कोर्स ID रहेगा। लाइक सपोज यहाँ पे 101 और यहाँ पे ENTC कोर्स है, करेक्ट, तो इधर जो स्टूडेंट है कोमल, इसके लिए जो CID आएगा वो हम 101 स्टोर करके ही रखेंगे। तो आउटपुट में कुछ यहाँ पे ऐसे रिजल्टिंग जब हम कर रहे हैं, ये क्वेरी जब मैं राइट डाउन कर रही हूँ, तो मुझे आउटपुट में कुछ ऐसा आएगा, कोमल एंड उसके सामने जो कोर्स नेम आएगा वो आएगा ENTC, लाइक दिस, करेक्ट, क्योंकि सिलेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट से यस नेम आ रहा है, दैट इज नथिंग बट कोमल फेच हो रहा है यहाँ पे। ओके, कॉमा करके कौन सा कोर्स फेच हो रहा है उसके लिए? ENTC। ओके, ENTC, यस, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, पहले स्टूडेंट नेम फेच हुआ कोमल, देन ऑफ कोर्स आपका कोर्स नेम हुआ ENTC। ओके, देन हम स्टूडेंट एंड कोर्स के ऊपर जो ज्वाइन लगा रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर? तो स्टूडेंट का जो CID है, मतलब 101, इट शुड बी इक्वल टू कोर्स के अंदर जो CID है 101, उसके ऊपर, करेक्ट, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम एकदम इनिशियल लेवल पे ज्वाइन देख रहे हैं, जहां पे हमारा रिकॉर्ड मैच हो रहा है, वो मैच होने के बाद ही स्टूडेंट एंड उसका कोर्स आना चाहिए फेच होके। ओके, ठीक है, कुछ डाउट है आपको? आपको कुछ डाउट है? ओके, तो यहां तक आई होप क्लियर है। पहले जस्ट इनर ज्वाइन समझो, मैं आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म दिखाती हूँ कि कैसे फिर बाद में जो आपका लेफ्ट ज्वाइन रहेगा, राइट ज्वाइन रहेगा, वो कैसे होगा। अभी सिर्फ इतना समझना है, हमको सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड लाने हैं। जो आप 2 टेबल हम कहते हैं ना कि 2 टेबल ज्वाइन करते हो, 2 टेबल, वो 2 टेबल ज्वाइन होते हैं, बट उसके कोई ना कोई कॉलम ज्वाइन करते हैं हम, 2 टेबल को वैसे के वैसे ज्वाइन नहीं कर रहे। और अगर से आपको चाहिए कि मुझे 2 टेबल्स ही पूरा का पूरा डेटा ही ज्वाइन करना है, मतलब स्टूडेंट में जितने फील्ड्स है, SID, यस नेम, CID, और कोर्स में जितने CID, C नेम, ये सारे के सारे ही आने चाहिए ज्वाइन होके और एक टेबल के अंदर आने चाहिए, तो वो भी पॉसिबल होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप रियल एप्लीकेशन में काम करते हो तो ऐसे सारे के सारे कॉलम नहीं उठा के हम एक टेबल के अंदर रखते, जो पर्टिकुलर हमको लगेंगे वही कॉलम आप फेच करोगे, और जहां पे फेचिंग आता है वहां पे सिलेक्ट क्वेरी वर्क होता है। तो ज्वाइन जो जाएगा वो सिलेक्ट क्वेरी के साथ वर्क होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में यहां तक? ठीक है, अभी जो मैंने इनर ज्वाइन लिखा है, यस, यहाँ पे क्या हो गया, इनर ज्वाइन कोर्स, और यहाँ जो एक कीवर्ड आता है, मैंने कहा कि बेसिस के, किसी ना किसी बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड कॉलम, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो यहाँ पे एक कीवर्ड आता है, वो ऑन होता है, नॉट वेयर। कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है, सिलेक्ट क्वेरी लिखते टाइम वो क्या करते हैं, वेयर क्लॉज लिख देते हैं, इधर वेयर ऐसा लिखते हैं, वेयर स्टूडेंट डॉट CID इक्वल टू स्टूडेंट कोर्स डॉट CID। तो इट विल नॉट बी लाइक दैट, और इट इज नॉट लाइक दैट। तो वो क्या होता है, वेयर नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है,
अभी पता होगा आप लोगों को, यहाँ पे होता है ऑन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, लाइक दिस। आ रहे समझ में? ठीक है। अभी इनर जॉइन मैंने बोला, तो इनर जॉइन क्या करता है ये भी चेक करिए, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं पहले प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तो हमको समझ में आएगा, ओके, बिकॉज आई नीड टू डू दैट एज वेल एज इनर जॉइन का आपको एक मुझे यहाँ पे भी करके बताना है, ओके, मतलब यहाँ पे भी करके करने के लिए देना है। तो इनर जॉइन जो होता है वो कुछ ऐसा है, सपोज दिस इज योर स्टूडेंट टेबल, ओके, स्टूडेंट टेबल, एंड यस ये जो दूसरा है ये आपका क्या है, ऑफकोर्स कोर्स टेबल है, करेक्ट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, कुछ स्टूडेंट टेबल में के कॉलम और कुछ कोर्स टेबल में के कॉलम कंबाइन कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड कॉलम। तो इनर जॉइन में क्या होता है ना, जो ओनली मैचिंग रिकॉर्ड है, मैचिंग मतलब जहां पे स्टूडेंट टेबल में से आपका फॉरेन की वाला CID, ओके, ये मैच होगा प्राइमरी की जो है, कोर्स टेबल में जो प्राइमरी की है वो वाला जो CID है, इन दोनों का वैल्यू जब एक दूसरे से मैच होगा तो मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ पे आपके इनर जॉइन से रिजल्टिंग टेबल में फेच होके आएंगे। मैं क्या बोल रही हूँ फिर से बताती हूँ, जो भी आपका स्टूडेंट टेबल है, ओके, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो फॉरेन की है CID, करेक्ट, और कोर्स टेबल में जो प्राइमरी की है CID, ओके। नाउ इनका वैल्यू जब मैच होता है एक दूसरे से, ओके, एट दैट टाइम ओनली यहाँ पे रिकॉर्ड फेच होके आएंगे दोनों टेबल में से फॉर स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम, ओके, आ रहा है समझ में? ठीक है। तो यही एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, और यही ऐसा ही एक एग्जांपल या उसके रिलेटेड एक एग्जांपल आप प्रैक्टिकली करके देखोगे, ओके। सो एक 5 मिनट्स में हम इसको ट्राई करते हैं, पहले मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ एंड देन आप उसको प्रैक्टिकली करके देखना। बट उधर टेबल आपको अलग बनाने हैं, मैं यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स करूंगी तो आप कोई दूसरे टेबल बनाएंगे, मैं जो बताऊंगी वो टेबल आप बनाएंगे, ठीक है। यस, क्लियर है यहाँ तक? सो थोड़ा फास्ट इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ, ओके। यस, ठीक है। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन वन मोर टाइम, जस्ट लेट मी नो मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या आप लोगों को, ओके। सो उसका क्वेरी थोड़ा सा अलग है, बट उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो आ जाएगा आराम से, ठीक है, ओके। यस प्रियंका, आपने हैंड रेज किया है? प्रियंका, डू यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. ओके, सो जस्ट लोअर योर हैंड, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने हैंड्स ऑन किया है, ओके, हैंड रेज किया है आपने, ठीक है, चलो। यस, सो ऑलरेडी शायद मैं दूसरा एक ये बनाती हूँ, ठीक है, एक डेटाबेस बनाती हूँ, ओके। सो क्रिएट डेटाबेस, क्या क्वेरी है? क्रिएट डेटाबेस एंड देन क्या है? यस, DB1 लाइक दिस, और या DB25, ये मैं डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ, ओके। नाउ उसके अंदर यस ऑफ कोर्स क्या करना है हमको, यूज डेटाबेस करना है, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि टेबल्स क्रिएट करने ना, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो भी देखो DB25 यहाँ पे बन के आ गया। नाउ यस हम क्या करेंगे, यूज DB25 करेंगे एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर, ओके। सो आपका आ गया DB25 ऊपर, क्लियर है इथपर्यंत सर्वांना? ओके, हाँ। अभी टेबल क्रिएट करने हैं हमको, तो मैं स्टूडेंट और कोर्स ही करने वाली हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा चेक करो, क्रिएट टेबल, क्या करना है, स्टूडेंट टेबल विथ, उसमें हम SID रखेंगे, दैट इज नथिंग बट इंटीजर टाइप, और इसको प्राइमरी की बनाना है। कैसे प्राइमरी की बनाऊंगी? हाँ, तो कंस्टेंट दे देंगे ना, प्राइमरी की, करेक्ट,
प्राइमरी की एंड देन यस ऑफ कोर्स आपको क्या देना है, मैंने बोला था यस नेम दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट नेम varchar ऑफ करेक्ट। बट इसको बनाने के पहले मैं कौन सा टेबल बनाती हूँ, कोर्स वाला, क्योंकि हमको स्टूडेंट टेबल के अंदर कोर्स का जो सीआईडी है प्राइमरी की वो एज अ फॉरेन की मेंशन करना है। तो कैसे करूंगी बोलो, क्रिएट टेबल, हाँ कोर्स, ओके उसके अंदर क्या क्या मेंशन करेंगे, फास्ट थोड़ा सा, सीआईडी, यस सीआईडी विच इज ऑफ इंटीजर एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा प्राइमरी की, करेक्ट, एंड कॉमा यहाँ पे क्या जाएगा आपका कोर्स नेम। अभी कोर्स नेम के ऊपर कोई आपको और ये लगाना है, नॉट वैलिडेशन, व्हाट वी कैन से, क्या लगाते हैं, कंस्टेंट लगाना है, नॉट नल वगैरह आप लगा सकते हो वो भी, ओके मैं अभी के लिए कुछ वहां पे मेंशन नहीं करूंगी, सिंपल रखूंगी, कंट्रोल एंटर, ओके। सो हमारा कोर्स टेबल बन गया। सिमिलर टू दैट हमको यहाँ पे कौन सा टेबल बनाना है, स्टूडेंट, ओके यस आईडी यस नेम। अभी मुझे कोर्स एज अ सीआईडी एज अ फॉरेन की रखना है, कैसे मेंशन करूंगी मैं फॉरेन की, हु इज गोइंग टू टेल मी द क्वेरी फॉर दिस, हाँ कौन बता रहे हैं, यस सीआईडी इंट, नेम सेम रखा तो भी चलेगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट्स अ थर्ड कॉलम सीआईडी इंट, ये आपके स्टूडेंट टेबल में का थर्ड कॉलम है, बट इसको हमको बताना पड़ेगा मैन्युअली कि ये फॉरेन की है। तो कैसे क्वेरी बनता है, यस फॉरेन की, और उसके अंदर कौन सा दोगे आप, ये जो इधर इधर ध्यान देना है, ये जो सीआईडी दिख रहा है वो इधर मेंशन करेंगे, ओके सीआईडी विल बी एंड देन यस यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस किसके लिए, कोर्स में जो सीआईडी है उसको, करेक्ट है ना, कोर्स के अंदर जो सीआईडी है उसको, सीआईडी करेक्ट, एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर, ओके हो गया, स्टूडेंट टेबल बन गया एंड कोर्स बन गया आपका। अभी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो ऑफ कोर्स मैं पहले कोर्स के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ। सो यस इंसर्ट इनटू कोर्स एंड यस यहाँ पे ओके कोर्स एंड देन यस वैल्यूज देनी है, तो मैं मल्टीपल वैल्यूज दे दूंगी, अभी के लिए 4 वैल्यू ओनली आई एम गोइंग टू गिव। तो यस 101 एंड कोर्स नेम देना है, जल्दी जल्दी बोलो कोर्स नेम, ओके। सो सपोज यहाँ पे मैं कुछ लाइक यस आई विल गिव JS जावास्क्रिप्ट, आफ्टर दैट यस और हमको देना है 4 कोर्स में मेंशन करूंगी, वाई क्योंकि आपको डिफरेंसेस प्रॉपरली समझाने हैं, दैट्स व्हाई। तो यस यहाँ पे जाएगा आपका 102 and another one suppose I will give angular, okay ठीक है, देन कॉमा यहाँ पे आपका और कोई कोर्स जाएगा, सपोज 103, ओके सो मैं यहाँ पे दे देती हूँ लाइक CST, करेक्ट, एंड देन यस कॉमा अगेन कंट्रोल V, तो यहाँ पे जाएगा आपका DSA, करेक्ट, एंड 104, ठीक है, कंट्रोल इंटर, ऑटो इंक्रीमेंट भी करते थे तो भी चलता था। सो 4 रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, एक बार चेक कर लेते हैं आपका कोर्स टेबल दिखता कैसे है, ओके सो जस्ट आई विल रिफ्रेश इट वन मोर टाइम एंड DB5 के अंदर अभी देखो कोर्स कैसे हमारा दिखता है, देखिए आ गया डेटा 101 से लेके 104 तक सारे कोर्सेस आ गए। नाउ स्टूडेंट के अंदर हमको कुछ डेटा ऐड करना है, ओके सो ऑफ कोर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अभी यहाँ पे क्या करना है मैं बताती हूँ, एक हम वैल्यूज दे देंगे पहले, ओके तो कितने आएंगे, यस आईडी, स्टूडेंट आईडी आएगा, स्टूडेंट नेम आएगा, एंड देन वी नीड टू प्रोवाइड सम कोर्स आईडी एज वेल एज अ फॉरेन की, तो वैल्यूज हमको मैचिंग रखनी है, करेक्ट। अभी यस यहाँ पे चेक करो, तो मेरा स्टूडेंट आईडी रहेगा सपोज 11, नेम यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, आई विल गिव यस सैम, आफ्टर दैट कोर्स आईडी देना है, सो सैम इज अलॉटेड फॉर 102, तो उन्होंने 102 वाला जो कोर्स है वो लिया है, देन आफ्टर दैट यस नेक्स्ट सपोज 12, ओके ऑटो इंक्रीमेंट रखती थी तो भी चलता था इसको, एक्चुअली एंगुलर हो गया, देन यस अनदर वन आई विल मेंशन सपोज ओवर हियर, देन यस कॉमा यहाँ पे सपोज 101, करेक्ट, एक और एक डिटेल देती हूँ यहाँ पे, तो यस 13 कॉमा आई विल मेंशन ओवर हियर। अभी जो 103 का CSE है दैट इज पर्पसफुली मैं नहीं देने वाली, व्हाई क्योंकि हमको मैचिंग नॉन मैचिंग यहाँ पे सब चेक करना है, दैट्स व्हाई। तो मैंने 102 दिया है, 101 दिया है, और एक हम यहाँ पे रखते हैं, ओके
सो यस, सपोज मैंने 14th वाला एक क्या कहते हैं स्टूडेंट ऐड किया. ओके, सो सपोज मैं यहाँ पे देती हूँ यस लाइक यश एंड देन यस कॉमा, यहाँ पे उसके लिए एक कोर्स ऐड करके दे देंगे. 104 मैं पर्पसफुली नहीं रखूंगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. 101 मैं यहाँ पे देती हूँ. ओके, ठीक है, एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर. सो अभी कितना डेटा आ रहा है? 4 रिकॉर्ड जा रहे हैं 11, 12 एंड 13 एंड 14 स्टूडेंट के लिए. और एक डेटा ऐड करती हूँ क्योंकि हमने चेक किया था जो भी आपका फॉरेन की है वो नल गया तो भी चलता है. ओके, तो उसके लिए हमारा पार्शियल डेटा हमको इंसर्ट करके लेना है. इधर थोड़ा ध्यान दो सब लोग. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ही आपको प्रैक्टिस देने वाली हूँ, तो इधर आपको टेबल क्रिएट भी करना है एंड स्टार्ट भी करना है. तो स्टूडेंट के अंदर एक मैं डेटा रखती हूँ, लाइक सपोज आई विल कीप इट यस ID कॉमा यस नेम. तो इसके अंदर मैं CID जो है फॉरेन की नहीं देने वाली. ठीक है, तो पहले यहाँ पे चेक करिए, लाइक मैंने 15 नंबर का डेटा दिया एंड यस यहाँ पे हम नेम दे देते हैं जो भी है. सो सपोज आई विल कीप लाइक PJ. ठीक है, एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर. ओके, सो अभी चेक करो स्टूडेंट के अंदर हमारा डिटेल्स कैसे आया है. रिफ्रेश करते हैं और स्टूडेंट टेबल भी चेक करते हैं. कंट्रोल एंटर, तो आ गया यस ID यस नेम CID. तो CID में देखो 102, देन यस आपका 101 डुप्लीकेट है, मतलब जो भी 101 के लिए था आपका JS, तो JS 2 स्टूडेंट के लिए है एंड 103 CSE एंड 102 एंगुलर ये भी 2 स्टूडेंट के लिए. तो जो लास्ट में आपका था 104 DSE ये किसी को भी अलॉटेड नहीं है. करेक्ट, ठीक है. ओके, और विजय के लिए कोई भी कोर्स अलॉटेड नहीं है. और 104 जो आपका कौन सा ये DSA जो कोर्स है उसके लिए भी कोई भी स्टूडेंट अलॉटेड नहीं है. ओके, सो अभी हम इनर ज्वाइन का क्वेरी लिखते हैं. मैंने बोला था ज्वाइन क्यों करना है. सपोज 2 टेबल में से हमको कोई भी 2 या 3 कोर्सेस या आपका जो भी स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स, ये पेच करके लाना है एट दैट टाइम. ओके, सो क्वेरी कैसे बनेगा देखिए. अभी यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर रही हूँ मैं, तो इधर पूरे के पूरे स्टूडेंट के डिटेल्स आ रहे हैं. ओके, एंड कोर्स भी करेंगे तो कोर्स के भी सारे के सारे डिटेल्स आएंगे. करेक्ट, ठीक है. अभी हम ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन मैंने क्या बोला था, कोर्स टेबल में से कोर्स नेम आना चाहिए और स्टूडेंट टेबल में से क्या आना चाहिए, स्टूडेंट नेम. करेक्ट, ठीक है. तो क्वेरी कैसे बनेगा थोड़ा सा चेक करो. सिलेक्ट क्या करना है, स्टूडेंट डॉट यस नेम. करेक्ट, कॉमा कोर्स डॉट सी नेम. हमको बताना है ना उनको कि कोर्स टेबल में से कोर्स नेम लाओ, स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट नेम लाओ. किससे लाना है, यस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एंड देन यस इनर ज्वाइन किसके साथ कर रहा है, कोर्स. ओके, एंड ऑन विच बेसिस, ऑन हाँ बोलो, student dot CID very good, which is equal to yes course dot CID. सो स्टूडेंट का जो फॉरेन की है और कोर्स का जो प्राइमरी के उनके बेसिस के ऊपर. ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करो. कंट्रोल एंटर. सो देखो एक रिजल्टिंग टेबल आ गया, उसके अंदर जो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड थे, लाइक मैंने बोला था 101 जो आपका JS है. ओके, इधर आप चेक करो एक बार. सो अगर से हम चेक करेंगे तो 101 के लिए यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है वो 2 स्टूडेंट के लिए अलॉटेड है. हमने राज 12 नंबर का और एक लाइक यश आपका 14 नंबर, ये स्टूडेंट के लिए हमने उनको JS 101 रखा था. एंड यहाँ पे जो भी है सैम अगेन यस एंगुलर दैट इज नथिंग बट 102 अलॉट किया था और जय के लिए CSE किया था. ओके, तो विजय का इधर रिकॉर्ड आया है क्या, विजय का रिकॉर्ड फेच होके आया. ठीक है, क्यों नहीं आया, बिकॉज यस विजय के लिए कोई भी कोर्स अलॉटेड नहीं था, वो नल नहीं था, तो उधर मैच नहीं हुए ना रिकॉर्ड एक दूसरे से. जहां पे सिर्फ मैच हो रहे हैं, मतलब आपको अगर से ये भी करना है तो मैं पूरा का पूरा डेटा भी फेच करके दिखा देती हूँ, क्योंकि कंफ्यूज अगर से हो रहा है तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे यस ऑफ कोर्स इधर हम CID भी यहाँ पे दे सकते हैं. ओके, तो मैं स्टूडेंट डॉट CID भी दे देती हूँ यहाँ पे आपका. ओके, तो यस कॉमा करके हम स्टूडेंट डॉट CID भी देंगे, डॉट CID एंड देन यस यहाँ पे कॉमा करके हम और दे सकते हैं, दैट इज नथिंग बट यस कोर्स डॉट CID. ओके, ताकि समझ में आए.
जितने कॉलम्स आपको फेच करने उतने सारे कॉलम्स आप फेच कर सकते हो, नो वरी। ओके, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब के ऊपर है। कंट्रोल एंटर। सो ये देखो सबके कोर्स आईडी के साथ डिटेल्स आ गए, और ये इनर जॉइन में सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आते हैं। आ रहा है समझ में यहां तक? यस, ऑनलाइन क्लियर है आप लोगों को यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस, ओके। Yes, ma'am. So Yes, if ma'am. I will ask you to implement this, because we have at least 12 minutes है हमारे पास, 12 to 13 minutes, okay? So करोगे इनर जॉइन का क्वेरी इंप्लीमेंट करोगे? ठीक है। सो आपको क्या करना है, एक कस्टमर टेबल क्रिएट करिए। ओके, एक कस्टमर टेबल में आपका एक कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम रहना चाहिए। मैं बोर्ड के ऊपर बता देती हूँ, जल्दी से वो टास्क परफॉर्म करिए। ओके, तो आई विल शेयर द स्क्रीन। जस्ट जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे फास्टली सब लोग स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी अभी आते टाइम ही बताया था कि हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे वैसा। ओके, सो क्या क्या करना है बताती हूँ, ध्यान दो इधर फास्टली, पट 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 पट। ओके, क्या करना है फर्स्ट तो, यस, फर्स्ट एक टेबल क्रिएट करिए, दैट इज नथिंग बट यस क्रिएट कस्टमर टेबल। ओके, और कस्टमर टेबल में क्या क्या रहना चाहिए आपका, कस्टमर आईडी विच इज ऑफ इंट, ओके, एंड प्राइमरी की, और यहाँ पे आपका कस्टमर नेम, करेक्ट? ठीक है। दूसरा टेबल क्रिएट करना है, दैट इज नथिंग बट यस, कौन सा टेबल क्रिएट करोगे, प्रोडक्ट वाला। और प्रोडक्ट टेबल में क्या क्या रखना है, सो पीआईडी विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, प्राइमरी की रहेगा ये। देन यस आपका यहाँ पे प्रोडक्ट नेम रहेगा, जो भी प्रोडक्ट नेम आप देने वाले हो वो वैरकर के अंदर। देन नेक्स्ट क्या, प्राइस रहेगा। ओके, प्राइस आपको जिसमें लेना है उसमें ले, डेसिमल में लेना है, इंटीजर में लेना है, डबल में लेना है, जिसमें लेना है वो लो। ओके, सो प्राइस एक थर्ड कॉलम है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, यस यहाँ पे अगेन कस्टमर आईडी। ओके, यहाँ पे मैं, हाँ मैं वही दे देती हूँ, एक ही मिनट। ओके, सो उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी मैं चेंज करती हूँ, वहां पे भी चेंज करती हूँ। तो ये आपका ऑफकोर्स कस्टमर आईडी है। ओके, कस्टमर आईडी, एंड यहाँ पे भी आप कस्टमर आईडी लिखोगे उसको, या कस्ट आईडी जो भी आपको नेम देना है वो दे सकते हो। ओके, सो ये आपका कस्टमर आईडी रहेगा। नाउ कस्टमर आईडी शुड बी फॉरेन की, करेक्ट? तो कस्टमर टेबल के अंदर दो फील्ड्स है, कौन कौन से, कस्टमर आईडी, ओके, कस्टमर आईडी, एंड देन यस कस्टमर नेम, ये प्राइमरी की है। ओके, एंड दूसरा कौन सा टेबल है आपका, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर मैंने 4 फील्ड्स रखी है, कौन कौन सी, एक तो यस आपका पीआईडी है, इट्स अ प्राइमरी की, ठीक है। देन प्रोडक्ट नेम है, प्रोड नेम, करेक्ट। देन प्राइस है, एंड देन यस अगेन यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी है, कस्ट आईडी विच इज ऑफ फॉरेन की। ओके, और आपको ये दो टेबल को ज्वाइन करके इनके कौन कौन से टेबल फेच, कौन कौन से ये फेच करोगे, कस्टमर से कस्टमर नेम लेना, प्रोडक्ट नेम लेना, एंड प्राइस लेना। ओके, किसके बेसिस के ऊपर, जो भी आपका ये कस्टमर आईडी एज अ फॉरेन की है, कस्टमर टेबल प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है वो, एज वेल एज कस्टमर आईडी जो एज अ प्राइमरी की है कस्टमर टेबल के अंदर। ठीक है, ये सब परफॉर्म करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, और स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। आ रहा है समझ में? वो प्रैक्टिकली करना है काजल। ओके, भाई नहीं लाया लैपटॉप, लेके करो उसको। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? ऑनलाइन क्लियर है, ऑफलाइन क्लियर है आपको? कोई भी लीव करेगा नहीं मीटिंग। ओके, नो वन इज गोइंग टू लीव द मीटिंग। जो लीव करेगा फिर मैं उधर सर को बता दूंगी। है ना? सो स्टार्ट डूइंग इट। और किसी को कुछ इश्यू है तो मुझे तुरंत कॉल करना है। ये 10 to 15 मिनट्स में होने वाला टास्क है, इसको टाइम नहीं लगेगा। देन कल जो है लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सॉरी आउटर ज्वाइन के जितने टाइप्स है वो गो थ्रू करेंगे।
आ रहा है समझ में अजय? करिए। तो कल आप एक क्वेरी बनाओ उसके लिए, ओके? बट कल से लैपटॉप लाना है। तो लोग किसने कर रहे हैं? करिए, मैं बताऊँ आपको क्या है। टेबल क्रिएट करना है, यूज कर सकते हैं, मैनेज करना है आपको, ओके? ठीक है। वीडियो क्या कर रहे हैं? तो इसको यूज करो। वीडियो पर क्रिएट किया दीदी, दिखाओ, इधर रिफ्रेश करिएगा। आपका नाम का बुक बताया था, किरण, और आपका ओके? तो इधर एक बार रिफ्रेश करिए। ये वीडियो क्रिएट हो जाएगा। ऊपर बोले जिस सभी करेंगे हम ऑनलाइन। आई वांट स्क्रीनशॉट फॉर ईच एंड एवरीवन। बन गया डीबी, अभी वो यूज करो, उसको यूज डीबी करिए, कंट्रोल एंटर करो, इधर देखो डीबी मेंशन होगा, ओके? अभी क्रिएट है भाई। आपको मैं क्वेरीज भेजूं क्या ग्रुप के ऊपर रेफरेंस के लिए, है ना? तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। तो मैं क्वेरीज भी भेज रही हूँ, ओके, ग्रुप के ऊपर। Until that time, I will stop the recording. तो ये